अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चोगताई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्च एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सर्च एल्गोरिदम्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। सर्च एल्गोरिदम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, सर्च टेक्निक्स आर यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्च एल्गोरिदम्स में हमारे पास कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो उसमें सबसे पहले है सर्च। सर्च क्या है कि सर्चिंग जो है वो क्या है कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अब हमने उसको सॉल्व करना है तो सर्चिंग के थ्रू किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको हम सब प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर वन बाय वन उनको सॉल्व करते जाते हैं। Searching is a step-by-step procedure to solve a search problem in a given search space। ठीक है, अब सर्च स्पेस क्या है? सर्च स्पेस represents a set of possible solutions which a system may have। कि क्या है कि कोई जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास डिफरेंट वेज हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सर्च स्पेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट स्टेट क्या है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है वो क्या कहलाती है, स्टार्ट स्टेट। इट इज स्टेट फ्रॉम वेयर एजेंट बिगिंस द सर्च। ठीक है, उसके बाद है गोल टेस्ट। ठीक है, तो गोल टेस्ट क्या है कि एक ऐसा फंक्शन है जो ये ऑब्जर्व करता है कि जो करंट स्टेट है जिस पर हम मौजूद हैं, क्या ये गोल स्टेट है या नहीं। ठीक है, कि हमारा गोल अचीव हो गया है या नहीं। ठीक है, इट इज अ फंक्शन विच ऑब्जर्व द करंट स्टेट एंड रिटर्न्स वेदर द गोल स्टेट इज अचीव्ड और नॉट। नेक्स्ट जो है वो है सर्च ट्री। A tree representation of a search problem is called search tree। कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको जो हम एक ट्री की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्री क्या कहलाता है, सर्च ट्री। द रूट ऑफ द सर्च ट्री इज द रूट नोड। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, रूट है उस ट्री की, उसको हम क्या कहते हैं, रूट नोड, विच इज करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट। उसको हम इनिशियल स्टेट काउंट करेंगे। फिर हमारे पास हैं एक्शंस। एक्शंस क्या हैं? इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द अवेलेबल एक्शंस टू द एजेंट। जितने भी एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांजिशन मॉडल। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डू, कि हर एक्शन क्या क्या कर सकता है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन हमारे पास मौजूद है, वो जो मॉडल है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन मॉडल। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ट्रांजिशन मॉडल। फिर है पाथ कॉस्ट। पाथ कॉस्ट क्या है? इट इज अ फंक्शन विच असाइंस अ न्यूमेरिक कॉस्ट टू ईच पाथ। जो पाथ हम उस ट्री पर, ठीक है, ये सारी बातें जो हो रही हैं, पाथ कॉस्ट वगैरह, ये ट्री कि हम इनिशियल स्टेट से लेकर जो गोल स्टेट है वहां तक पहुंचने के लिए हमें कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो वो जो पाथ हैं उनको कोई ना कोई हम न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करेंगे कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक इतनी कॉस्ट बनती है और B से C तक इतनी बनती है, B से D तक इतनी बनती है। तो हमने जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो कौन सा पाथ यूज़ किया है और उसकी हमारे पास कितनी कॉस्ट आती है। फिर है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? इट इज़ एन एक्शन सीक्वेंस विच लीड्स फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द गोल नोड। ठीक है, जो हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया वो हमारा सोल्यूशन है। कैसे कि स्टार्ट स्टेट से लेकर गोल स्टेट जो हमने अचीव की है वहाँ तक का जितना भी वो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन में क्या है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन। इफ अ सोल्यूशन हैज़ द लोएस्ट कॉस्ट अमंग ऑल सोल्यूशन। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें अपने टाइम्स इंस्टीट्यूट से हमने कहाँ जाना है, 6 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं कि हम यहाँ से गर्देजी मार्केट से होते हुए भी जा सकते हैं, यहाँ से हम पहले 9 नंबर जाएं और वहाँ से डायरेक्ट 6 नंबर जाएं। ठीक है, वहाँ से जा सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास पाथ्स हैं हम अपने गोल तक पहुँचने के लिए। तो उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे कम कॉस्ट किस पर आ रही है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है एल्गोरिदम की कंप्लीटनेस।
कंप्लीटनेस क्या है? अ सर्च एल्गोरिदम इज सेड टू बी कंप्लीट इफ इट guarantees to return a solution if at least any solution exists for any random input। ठीक है, कंप्लीटनेस क्या है कि हमारा कोई भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ना कोई एक सॉल्यूशन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है कंप्लीटनेस। ऑप्टिमलिटी क्या है? इफ अ सॉल्यूशन फाउंड फॉर एन एल्गोरिदम इज ग्रांटेड टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन। तो वही बात जो पहले भी हमने की है कि जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है वो क्या है हमारे पास? बेस्ट सॉल्यूशन है। कैसे? लोएस्ट पाथ कॉस्ट अमंग ऑल अदर सॉल्यूशंस के जितने भी हमारे पास दूसरे सॉल्यूशंस हैं और उनके जो पाथ की कॉस्ट है उसमें से जिस सॉल्यूशन के पाथ की कॉस्ट सबसे कम आएगी वो हमारे पास क्या है? ऑप्टिमल है। देन सच अ सॉल्यूशन फॉर इज सेड टू बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी इज द मेजर ऑफ अ टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट इट्स टॉप। कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक जो एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है वो कितना टाइम लेता है। उसके बाद है स्पेस कम्प्लेक्सिटी कि इट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द सर्च एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। कि उस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस सॉल्यूशन के उनको हम कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से सेव कर रहे हैं, स्टोरेज हमें कितनी चाहिए जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो सबसे कम स्टोरेज जो ले ठीक है वो हमारे पास बेस्ट है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बेस्ड ऑन द सर्च प्रॉब्लम्स वी कैन क्लासीफाई द सर्च एल्गोरिदम इनटू, हमारे पास दो जो हैं मेन इसकी कैटेगरीज हैं वो कौन सी है? अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्म्ड सर्च को हम ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से एल्गोरिदम है? अनइन्फॉर्म्ड या ब्लाइंड सर्च एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं? द अनइन्फॉर्म्ड सर्च डज नॉट कंटेन एनी डोमेन नॉलेज सच एज क्लोजनेस द लोकेशन ऑफ द गोल। ठीक है, हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारे पास गोल कौन सा है, हमें कोई भी नॉलेज इसमें अनइन्फॉर्म्ड में नहीं होता। इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि अनइन्फॉर्म्ड है। ठीक है, इट ऑपरेट्स इन अ ब्रूट फोर्स वे एज इट ओनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू ट्रैवर्स द ट्री एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लीफ एंड गोल नोड्स। कि हमें जस्ट ये पता होता है कि हमने इस जो ट्री बनाया हमने, ठीक है, उसको हमने किस तरह से उस पर हमने मूव करना है, ये नहीं पता होना कि गोल हमारा कौन सा है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च अप्लाइज अ वे in which search tree is searched without any informed about the search space like initial state, operator and test for the goal। ठीक है, कि हमें नहीं पता हमें स्टार्ट कहाँ पे करना है एंड कहाँ पे करना है, बस हमने उस पूरे ट्री को हमने क्या करना है, सर्च आउट करना है और फिर फाइंड करना है कि हमारा गोल कौन सा था। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड सर्च। इट एग्जामिन्स ईच नोड ऑफ द ट्री until it achieves the goal node। कि हमें पूरा ट्री जो है, ठीक है, जो पूरा ट्री है वो सारा हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हमें क्या मिलेगा? गोल। अब अनइन्फॉर्म्ड में कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं? ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कोड सर्च, आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च और बाई डायरेक्शनल सर्च। ठीक है, इन्फॉर्म सर्च। अब देखते हैं कि इन्फॉर्म सर्च हमारे पास क्या है। इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम यूज डोमेन नॉलेज। हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमारी डोमेन क्या है। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विच कैन गाइड द सर्च, फाइंड अ सोल्यूशन मोर एफिशिएंटली देन द अनइन्फॉर्म्ड। डेफिनेटली हमें जब चीज़ों का पता होगा तो एफिशिएंट सोल्यूशन आएगा। इन्फॉर्म सर्च इज आल्सो कॉल्ड ह्यूरिस्टिक सर्च, ये पहले भी बता दिया। अब देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या है। A heuristic is a way which might not always be granted for best solution but granted to find a good solution in a reasonable time। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ह्यूरिस्टिक वे से जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है वो क्या है? बेस्ट है। बेस्ट नहीं होगा, लेकिन ह्यूरिस्टिक वे में क्या है? वो गुड सोल्यूशन है, लेकिन टाइम की बेस पर, कि सबसे पहले देखेंगे कि किस पर टाइम सबसे कम लग रहा है, तो मिनिमम टाइम में वो उसको, रीजनेबल टाइम में वो उसको सोल्यूशन फाइंड करके देगा। अब इन्फॉर्म सर्च कैन सॉल्व
much complex problem which could not be solved in another way. इसकी एग्जाम्पल क्या है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इन्फॉर्म सर्च की। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ इन्फॉर्म सर्च कौन? ग्रीडी सर्च और एस्टेरिक सर्च। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि अनइन्फॉर्म्ड की कौन सी फॉर्म्स हैं और इन्फॉर्म्ड की कौन सी टाइप्स हैं। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है ये क्या चीज़ है, इसको आपने रीड आउट करना है और इस पर एक पूरी एक असाइनमेंट बनाकर आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।